और जैसे ही गिरिराज पूजन हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा, इंद्र के गण आए और आकर के देखा, सारा वृत्तांत बताया। इंद्र बड़ा क्रोधित, बोले पर नंद के लाला की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करा दी। बड़े बड़े मेघों को बुलाया, समयंतक नाम के मेघों को कि जाओ, जाकर के महाराज इतनी बरसात करो, इतनी बरसात करो कि महाराज वृंदावन दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। बोले ठीक है। और महाराज बड़े बड़े मेघ आए और आकर के बरसात करना प्रारंभ कर। ऐसे बरसात हुई, ऐसे बरसात हुई, 7 दिन 7 रात्रि निरंतर बरसात हुई। और एक एक बूंद पता कितनी बड़ी गिरी? हाँ, जितनी हाथी की सूंड होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिरी। हाँ, और जैसे ही मेघों ने पानी बरसाना प्रारंभ किया, ब्रजवासी आए, आकर के कहने लगे, कन्हैया देख, हमने कही थी ना, धन्यवाद देवराज इंद्र की पूजा बंद कराए दी, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान कहने लगे, चिंता मत करो, जिन देवता की हमने पूजा की है ना, वही हमारी रक्षा करेंगे। और महाराज देखते ही देखते प्रभु ने कहा, सभी अपनी अपनी आंखें बंद। सबने जैसी अपनी अपनी आंखें बंद की और देखते ही देखते प्रभु ने अपनी उंगली पर श्री गिरिराज जी को धारण कर दिया। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। जैसी गिरिराज जी को धारण किया, कहा ब्रजवासियों आ जाओ, सब नीचे आ जाओ। और महाराज सारी के सारी ब्रजवासी गौ माता गिरिराज जी पर्वत के नीचे आकर के खड़े। सबने क्या देखा? बोले कन्हैया अपनी उंगली पर गिरिराज जी को खड़े किए हुए, जिसके हाथ में जो साधन था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, सबने आकर के महाराज लगा लिया। मन में ऐसा भाव आया कि सारा भार कन्हैया के ऊपर ना रहे, थोड़ा भार हमारे ऊपर। 7 दिन 7 रात्रि बरसात। जब 7 दिन और 7 रात्रि व्यतीत हुई तो इंद्र ने कहा, जाओ जाकर के देख के आओ ब्रज की क्या स्थिति है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही मेघ आए, आकर के देखा, क्या देखा मेरा? ब्रज में तो एक बूंद जल की नहीं है। हाँ, इधर तो धूल उड़ रही है। जैसे ही सुना, क्या? बोले हाँ राजन। परीक्षित जी महाराज को बड़ा अचंभा लगा। बोले गुरुदेव, अभी अभी आपने कहा 7 दिन 7 रात्रि बरसात हुई और एक तरफ आप कहते हैं ब्रज में धूल उड़ रही है। बोले हाँ। बोले तो ये सारा जल गया कहाँ? बोले जैसे ही मेघों ने जल बरसाना प्रारंभ किया, शेषनाग जी आ गए और पर्वत के चारों ओर कुंडली मार करके बैठ गए। इसलिए बाहर का जल अंदर नहीं गया और अंदर का जल बाहर नहीं गया। नालियों से बहता हुआ जल आ रहा है, पर एक तरफ सुदर्शन चक्र जी खड़े हैं, जल को सुखाने का कार्य करते हैं, और दूसरी तरफ अगस्त ऋषि आए हैं और आकर के दोनों हाथों से चुल्लू को बनाया और महाराज सारा का सारा जल पी गए। बोले राम राम राम, इतना जल पी गए अगस्त ऋषि? बोले हाँ। बोले गुरुदेव कृपा करके बतलाइए ये अगस्त ऋषि कौन है और महाराज इन्होंने इतने जल को क्यों पिया? तो बड़ी प्यारी कथा सुनाई श्री अगस्त ऋषि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्रभु श्री राम ने जब रावण का वध किया और लंका पर विजयश्री प्राप्त की और विजयश्री प्राप्त करके अपने पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी आए और इनका राज्य तिलक हुआ और अयोध्या नगरी में आकर के रहे। मैया जानकी का नियम था, जब तक वह दिन में किसी ब्राह्मण या किसी संत को प्रसाद नहीं पवा दे, भोजन नहीं पवा दे, जब तक वह प्रसाद नहीं पाती। एक दिन मैया जानकी ने प्रभु श्री राम से आकर के कहा, प्रभु मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। बोले कहो देवी, क्या बात है? बोले पता नहीं आजकल के साधु संतों को, ब्राह्मणों को क्या हो गया। बोले क्यों? बोले प्रसाद पवाने में आनंद ही नहीं आता। बोले क्यों? बोले 1-2 फुल्का पाते हैं और फिर कहते हैं बस अब नहीं पाएंगे देवी। अरे कभी कोई ऐसा संत आ जाए, ऐसा कोई ब्राह्मण आ जाए कि प्रसाद पवाने में आनंद आ जाए। बोले अच्छा। प्रभु श्री राम के मन में ऐसा भाव आया, लगता है श्रीमती जी के मन में
इसलिए कहते प्यारे, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बोले चिंता मत करो। और प्रभु ने मन ही मन निमंत्रण कर दिया अगस्त ऋषि का। कहा गुरुदेव आज आपका प्रसाद पानी का निमंत्रण हमारे घर में है। और सुबह सुबह अगस्त ऋषि आ गए। जैसे ही अगस्त ऋषि आए, प्रभु ने कहा देखो मैया, गुरुदेव पधारे हैं, इनको आसन दो और इनको चक्र प्रसाद पवाओ। मैया जानकी तो बड़ी प्रसन्न हो गई और महाराज एक आसन पर अगस्त ऋषि को बिठा लाया। एक सोने की परात ली और सोने की परात पर महाराज सुंदर भोग लगाया और भोग लगा करके महाराज सामने रखा है। कहा गुरुदेव प्रसादी ग्रहण करो। और महाराज जैसे अगस्त ऋषि ने महाराज थाली को देखा, छोटी छोटी कटोरी और उसमें थाली में 4 पूरी रखी। अगस्त ऋषि ने भगवान को भोग लगाया और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना प्रारंभ किया। एक पूरी के 4 भाग करते हैं और ऐसे प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाते पाते जब 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, तो महाराज 4 भाग करना बंद कर दिया, एक पूरी के 2 भाग कर दिया और जल्दी जल्दी प्रसाद पाते हैं। और मैया जानकी स्वयं प्रसाद को परोसती है। देखो ध्यान रखना, एक बड़ी शिक्षाप्रद बात आती है यहाँ पर। हमारे घर में जब भी हम किसी को प्रसादी के लिए घर में बुलाए या उनका निमंत्रण करें तो प्रयास करना, प्रसादी को स्वयं अपने हाथों से परोसना चाहिए। इससे कई सारे दोष हमारे घर के खत्म हैं। और ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है ना, इस शरीर के भी जो रोग इत्यादि हमें सताते हैं ना, उन रोगों का भी हरण हो जाता है, उन रोगों का भी नाश। मैया जानकी के घर में दास दासियों की कोई कमी थोड़ी थी, हाँ, लेकिन वह जानती थी, इसलिए स्वयं अपने हाथों से प्रसाद पवाती है। और महाराज अगस्त ऋषि ने एक पूरी के 2 भाग करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे जैसे ही सुबह से दोपहर हो गई, अब तो अगस्त ऋषि ने क्या किया, 2 भाग करना भी बंद कर दिया। एक बार में एक पूरी उठाते हैं और गप से अंदर कर जाते हैं। कटोरी उठाते हैं सब्जी की और एक ही बार में गट्ट से अंदर करके नीचे रख देते हैं। बोलते देवी जल्दी लाओ। बोले बाबा जी आराम से खाओ, प्रसाद पाओ, चिंता मत करो, कोई कमी नहीं है। और महाराज खंड प्रसाद चल रहा है अगस्त ऋषि। प्रसाद पाते पाते 2 दिन और 2 रात्रि व्यतीत हो गए। और महाराज मैया जानकी ने जितने भी घर में सदस्य से सबको रसोई में लगा दिया, प्रसाद बना, लेकिन फिर भी प्रसाद की पूर्ति नहीं हुई। और जब 5 दिन 5 रात्रि व्यतीत हुए और जैसे 5 दिन 5 रात्रि व्यतीत हुए, सुखदेव जी कहते हैं राजा मैया ने श्री गणेश जी का आह्वान किया। प्रभु अब आप ही आओ। परिवार निमंत्रण किया तो गणेश जी ने क्या किया, अपनी दोनों पत्नी रिद्धि और सिद्धि को साथ में लिया और आ गई कहाँ, मैया की रसोई घर। अब तो बड़ी प्यारी झांकी दिखाई पड़ती है। रिद्धि और सिद्धि पूरी बेलने का काम करती है और गणेश जी जल्दी जल्दी झारा पकड़ के पूरी निकाल रहे हैं। हाँ मैया ले जाओ, क्योंकि संत का भोजन चल रहा है, अखंड प्रसाद चल। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रसाद पाते पाते आज जब 10 दिन व्यतीत हो गए, 10 दिन और 10 रात, मैया जानकी की तो एक एक नस नस ढीली हो गई महाराज, प्रसाद पवाते पवाते। और अगस्त ऋषि के सामने आई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु हम कुछ कहना चाहते। बोले हाँ कहो, क्या बात है देवी। बोले देखो ऋषिवर, हमारे शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि जब आधा भोजन हो जाए तो थोड़ा बहुत पानी पी लेना चाहिए। ऋषि को हंसी आ गई।
अरे देवी चिंता क्यों करती हो, हमें पता है जब आधा हो जाएगा तो हम अपने आप पानी पी लेंगे। राम राम राम, 10 दिन हो गए अभी तक आधा ही भोजन नहीं हुआ। लगता है बाबा तो जन्म जन्म को भूखो है। और लीला आगे चली। 17 दिन 17 रात्रि जब व्यतीत हुए, जब मैया जानकी एकदम परेशान हो गई, अंत तो गत्वा प्रभु श्री राम के पास आई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु बस अब इस लीला को यहीं बंद करो। और जैसे ही प्रभु ने सुना तो कहा ठीक है देवी। और एक रूप से प्रभु श्री राम खड़े हैं और अपना ही छोटा सा बाल स्वरूप बनाया और महाराज आगे कहा, देवी देखो एक और ब्राह्मण लाया हूँ, इनको भी प्रसाद पकड़ाओ। राम राम राम, एक ही तो पूरा नहीं होता, एक और पकड़ लाया। बोले कोई बात नहीं, जब ब्राह्मण आई गए घर में उनको भी प्रसाद पकड़ाते। एक आसन दिया और एक थाली में पूरी सजाई, सब्जी को रखा, लाकर के सामने रखा। छोटे से ब्राह्मण ने 2 पूरी खाई और महाराज थाली में हाथ धो लिए। और जैसे ही हाथ धोए अगस्त ऋषि ने देखा, अरे राम राम, अरे बालक क्या करता है, क्या तुमको थोड़ा भी आचार विचार नहीं है कि साधु संतों के साथ प्रसाद कैसे पाया जाता है? अरे हम तो भूखे ही रह गए और तुमने पूरी प्रसादी झूठी कर दी। छोटे से ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे, देखो बाबा हम आपकी तरह जन्म जन्म के भूखे तो हते ना, छोटे से हम ब्राह्मण, छोटे से हमारा पेट 2 पूरी खाली, पेट भर गया तो हाथ धो लिए। बोले कहा देखो देवी जल लेकर के आओ, अब हम प्रसाद नहीं पाए, सारी प्रसादी झूठी हो गई। अब खाना तो प्रसादी तो जैसे तैसे महाराज सोचो, जिस व्यक्ति ने 17-18 दिन 17-18 रात्रि प्रसाद पाया हो तो वो जल कितना पिएगा? 2-4 8-10 गुंडी से काम तो चलने वाला नहीं है। अब मैया ने भोला सा चेहरा बना करके जैसे ही प्रभु श्री राम की ओर देखा, प्रभु श्री राम मैया के मन की स्थिति को समझ गए और प्रभु आए और आकर के कहने लगे, देवी एक काम करो, इनसे निवेदन करो कि हमने देखो प्रसाद पवाने का निमंत्रण किया था, पानी पवाने का निमंत्रण नहीं किया। तो मैया जानकी आई और धीरे से निवेदन करने लगी। तो प्रभु श्री राम ने धीरे से कहा, बाबा चिंता मत, अभी आपने इस युग में प्रसाद पा लिया पेट भर के, जब हमारा कृष्ण अवतार होगा और इंद्र क्रोध बस जितना भी जल बरसाएगा सारा का सारा आप पी लेना। देखो कितनी पावन भूमि है हमारे इस भारतवर्ष की भूमि पर। ऐसे ऐसे संत महात्मा हुए जो एक युग में भोजन करते हैं और दूसरे युग में पानी पीते हैं। ऐसी ये पावन भारतवर्ष की भूमि है जिसमें हमारा और आपका जन्म हुआ। और महाराज आज प्रभु ने इंद्र की पूजा बंद करवा के श्री गिरिराज जी की पूजा की। देवराज इंद्र को जब पता चला ये साक्षात परब्रह्म है तो आकर के क्षमा याचना की। सुरभि गाय को लेकर के आए और सुरभि गाय के रस से प्रभु का अभिषेक किया और मात्र एक स्तुति गाई और प्रभु ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। क्यों? ब्रह्मा जी ने भी तो 40 श्लोकों से स्तुति की थी, ब्रह्मा जी को क्यों क्षमा नहीं? ब्रह्मा जी को इसलिए क्षमा नहीं किया था प्रभु ने क्योंकि ब्रह्मा जी की वजह से प्रभु को जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं ब्रजवासी और गौ माता और उनके बछड़े पूरे 1 वर्ष तक उनसे दूर रहे। ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे ना ब्रह्मलोक में। लेकिन इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने जो अपराध किया उस अपराध की वजह से आज प्रभु जिनसे जो सबसे ज्यादा प्रिय है प्रभु पूरे 7 दिन और 7 रात्रि प्रभु के पास रहे, प्रभु के नजदीक रहे। इसीलिए महाराज एक ही श्लोक में स्तुति गाई और प्रभु ने इंद्र को क्षमा। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।